जन्नत से जहन्नम। मैंने घड़ी में वक्त देखा, 2:40 हो चुके थे। आमिर के आने में 5 मिनट ही बाकी थे। फिर मैंने एक निगाह खाने के मेज पर डाली। हर चीज तैयार और मुकम्मल थी, बिल्कुल मेरी जात की तरह। साफ सुथरी खूबसूरत मेज, नफीस और कीमती बर्तन, हर चीज से कामिलियत छलक रही थी, जो मेरी जात का खासा भी है। खाने की मेज के बाद मैंने एक निगाह खुद पर डाली। मैं खुद भी मूंगिया रंग के लिबास में नहा धो के हल्का मेक अप करके बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। जुमा के दिन आमिर खाना घर में खाते हैं, इसलिए मैंने खाने पर खास एहतमाम कर रखा है। एक एक चीज पर मैं तवज्जो देती हूँ। मेरा छोटा सा घर मेरी खूबसूरत और बहुत बड़ी सी जन्नत है, जिससे मुझे बहुत प्यार है। हर समझदार औरत को अपने घर से मोहब्बत होती है, लेकिन उन औरतों को कुछ ज्यादा ही होती है, जो बहुत मेहनत और जिदोजहद के बाद अपना घर बनाती हैं, और मेरा शुमार भी उन्हीं औरतों में होता है। आमिर मेरी पेपेजाद भी हैं। शादी के फौरन बाद ही आमिर ने मेरे मशवरे से अपने तनख्वाह के एक बड़े हिस्से की कमेटी डाल ली थी। पूरा महीना खींच कर गुजारना पड़ता था। मैंने तब कपड़े बनवाना तो छोड़ ही दिए थे, वैसे भी हर चीज में बचत की। और तब जब कमेटी निकली, मैंने अपने जेवर बेचे और बाकी कमेटी और आमिर के बैंक बैलेंस से हमारा खूबसूरत सा घर बना। तभी तो मुझे अपने घर से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। इस घर के एक एक कोने को मैंने मोहब्बत से संवारा है। मेरा घर मेरी जन्नत है, जिसकी मैं बिला शिरकत गैर मालिक हूँ। सिर्फ एक कमी है हमारी जिंदगी में, और वो है औलाद। जी हाँ, शादी के 9 साल गुजर जाने के बावजूद हम औलाद की नेमत से महरूम हैं, और मुझे मालूम है कि मेरी गोद खाली ही रहेगी, क्योंकि कमी आमिर में नहीं मुझ में है। जब मुझे अपने वजूद के इस खालीपन का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कमी मुझ में है तो उसकी सजा आमिर को क्यों मिले। मैं चाहती थी कि आमिर औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ले, लेकिन आमिर नहीं माने। उन्हें मुझसे भी इतनी ही मोहब्बत है। मैं अपनी जन्नत में मगन बहुत खुश और मुतमईन हूँ। शायद बहुत कम औरतें होती हैं अपनी खुश और मुतमईन जिंदगी गुजारने वाली। औलाद न होने के बावजूद मैं शक जैसी बीमारी से कोसों दूर हूँ। मैंने आमिर को अज़द छोड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। दरवाजे पर गाड़ी का हॉर्न हुआ। मैं ख्यालात से चौंकी और उनके इस्तकबाल को खड़ी हो गई। आमिर कंपनी के काम के सिलसिले में हफ्ता भर के लिए क्वेटा जा रहे थे। मैंने अकेले घर में रहने की बजाय उम्मी के घर जाने को तरजीह दी। उम्मी का घर कोई दूर नहीं, बिल्कुल पास है। मुझे उम्मी के घर गए थोड़ी देर गई गुजरी थी कि फरीदा चची अलिफ गई। मुझे वहां देखकर उन्होंने नागवारी जाहिर की, और उम्मी ने भी इसको वाज़े तौर पर महसूस किया। जब से मेरी शादी आमिर के साथ हुई थी, तब से चची ने मुझसे खुदा वास्ते काबीर बांध लिया। न अत करती हैं, न कभी मेरे घर आती हैं। आमिर से भी खुद से मुखातिब नहीं होती। आज शाम को रिदा की मम्मी की रस्म है, आ जाना तुम। उन्होंने मुकम्मल तौर पर मुझे नज़रअंदाज किया और उम्मी से बात करनी शुरू कर दी। इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया आपने? वो तो उम्र में रिदा से भी बहुत बड़ा है, और वो पहले से शादीशुदा भी है। उम्मी को बहुत हैरत हुई थी। जाहिर है किसी रिश्ते के लिए तो हाँ करनी ही थी हमने। मेरी बेटी का नसीब किसी और ने जो छीन कर अपना मुकद्दर बना लिया। चची तो तंजिया फिक्रा उछाल कर चलती बनी, और मेरा चेहरा इतने वाजे तंज पर लाल हो गया। मेरी जन्नत और खुशगवार जिंदगी से जलने वाले भी कुछ लोग हैं, और उनमें मेरी ये चची फरीदा भी शामिल हैं। उनका ख्याल है मैंने आमिर को रिदा से छीना, क्योंकि आमिर रिदा के बचपन से मंगेतर थे। मगर आमिर ने खुद ही मेरा इंतखाब किया था, क्योंकि रिदा जैसी चुपचाप दबोसी लड़की आमिर के मेयार की थी भी नहीं, जिसे न कोई फैशन का पता था, न दुनियादारी का। तालीम एफए तक हासिल की थी, और दूसरी तरफ में थी एमएससी केमिस्ट्री निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली, अपने कॉलेज की बेहतरीन मुकर्ररा गुफ्तगू में मुकाबिल को लाजवाब कर देने वाली, फैशन की दिलदादा और स्टाइलिश मारिया अहमद। रिदा तो मेरा पास को भी नहीं थी। जब मुझे इस हकीकत का पता चला कि रिदा और आमिर की बचपन से बात तय है, तो मेरी अजीब सी कैफियत थी। आमिर की जोड़ी मेरे साथ परफेक्ट होती, रिदा बेचारी कहाँ उसके साथ चल सकती थी। और इसी बात का एहसास मैंने आमिर को भी दिलाया कि अपनी मर्जी और मेयार का जीवन साथी मुंतखब करना उनका हक है। मैंने कौन सा उनसे कहा था कि रिदा को छोड़कर मुझे अपना लें। वो तो उन्होंने खुद ही मेरा इंतखाब किया, और मैं उनको अपने मेयार की लगती थी। जिस तरह आमिर शानदार और मुकम्मल थे, इसी तरह मैं भी। और एक तरह से ये रिदा के हक में बहुत अच्छा हुआ था। आमिर का जिस तरह का मिजाज और तबीयत थी, वो रिदा के साथ खुश ना रह पाते और ना ही इसे रख पाते। फिर रिदा की क्या जिंदगी होती। और मेरी तो बात ही अलग थी। मेरे साथ तो आमिर की दोस्ती थी, हम एक जैसे थे, एक दूसरे के हम मिजाज। जब आमिर ने रिदा को छोड़कर मेरा इंतखाब किया तो चची मेरी दुश्मन हो गई। उनको लगता था मैंने रिदा के हक पर डाका डाला है और उसका नसीब छीना है। क्या नसीब छीनना इतना आसान होता है? अब अगर उनकी बेटी के नसीब में आमिर नहीं था तो इसमें मेरा क्या कसूर?
ये तो खुदा की दीन है जिसे जो चाहे अता करे। हालांकि जब मुझे अपनी मां ना बन सकने का इल्म हुआ तो मैंने बहुत नेकनीति से कोशिश की थी कि आमिर दूसरी शादी कर ले, और मेरे इस वक्त दिल में रिदा थी। मैं चाहती थी कि आमिर को शादी के लिए मिनाकर मैं रिदा का नाम लूंगी। वो तो आमिर शादी के लिए माने ही नहीं, और मेरी सारी कोशिशें बेकार चली गई। ये तो चची की जाहिलाना सोच है, जो रिदा की अब तक शादी ना हो सकने का इल्जाम भी मुझे ही देती है। अब अगर उनकी बेटी में कोई गिन ही नहीं या कोई खूबी नहीं तो इसमें मेरा किया कसूर? और इसीलिए आमिर ने इसे छोड़कर मेरा इंतखाब किया। लेकिन अपने गिरेबान में कोई झपकता नहीं। वो भी दिसंबर की एक सर्द शाम थी। रिदा की शादी को 3 माह गुजर चुके थे। मैंने इसकी शादी में गैरों की तरह शिरकत की थी। जाहिर है मुझे बुलाया भी तो गैरों की तरह था। आबिद इसका शौहर आम सी शक्ल व सूरत का मालिक था। खुद रिदा कौन सी हूर पड़ी थी, इसके हिसाब से तो ठीक था। वैसे भी उसकी उम्र निकलती जा रही थी। अब हर किसी का नसीब मेरे जैसे तो नहीं होता ना, कि शादी भी वक्त पर हो जाए, शौहर भी खूबसूरत और पढ़ा लिखा हो और हर लिहाज से मुकम्मल और अच्छी जाब पर हो, और घर भी जन्नत जैसा हो। रिदा के शौहर को देखकर मैं अपनी जिंदगी और अपनी जन्नत पर कुछ और ज्यादा मुतमईन और मसरूर हो गई। मुझे खुद पर फख्र हुआ था। आमिर आजकल फिर क्वेटा के दौरे पर थे। पिछले चंद माह से उनके क्वेटा के चक्कर कुछ ज्यादा ही बढ़ गए थे। इसलिए मैंने अब उम्मी के घर जाने की बजाय खुद ही घर में रहने को तरजीह दी। लैंडलाइन की घंटी बजी। मैंने नंबर देखा, आमिर का था। शायद अपने अनी की इत्तला देना चाहते होंगे। मैंने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। अरे मारिया, कैसी हो? एक खुशखबरी सुनो मेरी। हेलो के जवाब में वो चहकती हुई ओज़ में बोले तो मेरी मुस्कुराहट गहरी हो गई। शायद आमिर इस बार को कुछ बहुत ही स्पेशल तोहफा ला रहे थे। जी सुनाई, मैं सुन रही हूँ। और मैं वाकई उनकी बात सुनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मैं बाप बनने वाला हूँ। मारिया उनकी ओज़ में पहले से भी ज्यादा खुशी थी। रिसीवर पर मेरे हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई। क्या मतलब? मेरे मुंह से निकला, मारिया मैं तुम्हें फोन पर बताना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी बन गई है। मैंने यहाँ 3 माह पहले जरमीना से निकाह कर लिया था। जरमीना बहुत अच्छी लड़की है। इसने मुझे मजबूर किया और एहसास दिलाया कि औलाद जिंदगी में कितनी जरूरी है। मैंने सोचा कि तुम भी अपनी जगह खुश और मुतमईन हो तो ऐसे ही चलने दूं। लेकिन अब मुझे जरमीना ने खुशखबरी सुना दी है, तो मैं इसे लेकर आ रहा हूँ अपने घर। तुम सुन रही हो मारिया? जी हाँ, और घर को अच्छे से सजाना, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। आखिर वो पहली बार अपने घर आ रही है, और जो पिछली सालगिरह पर मैंने कंगन दिए थे वो पॉलिश करवा लेना। जरमीना के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी और पहली बार घर आने पर कोई गिफ्ट होना चाहिए। मारिया तुम बिल्कुल चुप हो। क्या तुम्हें मेरा बाप बनने का सुनकर खुशी नहीं हुई? तुम भी तो ऐसा ही चाहती थी। उन्हें मेरी खामोशी का आखिर एहसास हो ही गया। मैंने खामोशी से रिसीव रख दिया। हाँ, मैं ऐसा चाहती थी, लेकिन रिदा के साथ, क्योंकि मैं जानती थी कि वो बेजरर सी लड़की मेरी जन्नत में दखल नहीं देगी। इस अनीवाली से मुझे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। अनी से पहले ही ये इसका अपना घर था, और मैं कहाँ थी? शायद कहीं नहीं। मैं जानती थी कि औलाद की कमी यह कदम उठाने पर मजबूर कर देगी। इसीलिए मैं चाहती थी कि आमिर रिदा से शादी करे, ताकि दूसरी औरत अनी के बावजूद मेरी जन्नत मेरी ही रहे। लेकिन मेरी सारी चालें मुझ पर उलट गईं। मेरी खूबसूरत जन्नत जहन्नम में बदल चुकी थी। एक चाल तुम चलते हो और एक चाल अल्लाह चलता है, और बेशक अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। मैंने बरसों पहले जो किसी को छीना था, हाँ मैंने तो रिदा से सिर्फ आमिर को छीना, और अजनी वाली मुझसे आमिर के साथ मेरी मेहनत और मोहब्बत से बना घर और मेरी जन्नत छीन रही थी। खुदा वाकई बहुत बड़ा आदिल है। सब कुछ छन जाने के बाद मुझे ये एतराफ़ करने में कोई आर नहीं कि मेरे दिल में खोट था और मेरी नीयत खराब थी। मैं खाली दिल खाली हाथ किसी की जन्नत और अपने जहन्नम से निकल आई कि जल्द अबदेर मुझे यहाँ से बेदखल होना ही था।